हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट की जिसने हमारे एंटरटेनमेंट की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 10 जुलाई 1962 ये वो तारीख है जब टेस्टार फर्स्ट पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। यह सैटेलाइट अमेरिका ने लॉन्च किया था और इसने पहली बार टीवी सिग्नल्स को स्पेस से ट्रांसमिट किया। इसके बाद 26 जुलाई 1963 को सिनकॉम 2 लॉन्च हुआ, जो पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। यह सैटेलाइट टीवी सिग्नल्स को पूरी दुनिया में ट्रांसमिट करने में कामयाब हुआ। लेकिन दोस्तों, इंडिया में सैटेलाइट टीवी का सफ़र शुरू हुआ 1975 में, जब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट को ISRO ने शुरू किया और इसका मकसद था एजुकेशनल और डेवलपमेंटल प्रोग्राम को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना। यह एक्सपेरिमेंट काफ़ी कामयाब रहा और इसने ही दूरदर्शन के लिए रास्ता बनाया। 1982 में इनसेट 1A लॉन्च हुआ, जो दुनिया का पहला मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट था। इस सैटेलाइट ने टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और वेदर फोरकास्टिंग को एक साथ पॉसिबल बनाया। इसके बाद इनसेट 1B लॉन्च हुआ, जो काफ़ी कामयाब रहा और इसने ही दूरदर्शन के नेशनल ब्रॉडकास्ट को पूरे देश में पॉसिबल बनाया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1980s के सैटेलाइट टीवी चैनल और आज मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलप हुई न्यू टेक्नोलॉजी OTT में मिलने वाली सिमिलरिटी की। याद है वो दौर जब टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल होता था और उस चैनल का नाम था दूरदर्शन। दूरदर्शन जो हमारे लिए ना सिर्फ एक चैनल था बल्कि एक इमोशन था। आज के ज़माने में जब हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अपनी फेवरेट शोज बिंज करते हैं, तो शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे एंटरटेनमेंट की ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। लेट्स रिवाइंड टू 15 सितंबर 1959। ये वो तारीख है जब इंडिया में पहली बार टेलीविज़न का सफ़र शुरू हुआ। दूरदर्शन, जो शुरू में सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लॉन्च हुआ। उस वक्त टीवी सेट्स बहुत कम लोगों के पास थे और लोग अपने रेडियो और न्यूज़पेपर से ही खबर पढ़ा करते थे। लेकिन दूरदर्शन ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। 1980s में दूरदर्शन ने अपने प्रोग्रामिंग को एक्सपांड किया। हम लोग इंडिया का पहला सोप ओपेरा बना, जिसने हर घर में अपनी जगह बना ली। फिर आया बुनियाद और फिर आया 90s का वो ज़माना जब हमारे घरों में एक ही टीवी होता था और उस टीवी पर एक ही चैनल चलता था, दूरदर्शन। वो दौर था जब टीवी पर सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया नहीं था बल्कि हमारे डेली रूटीन्स का एक हिस्सा था। सुबह से रात तक दूरदर्शन हमारे साथ रहता था, कभी खबर के थ्रू, कभी शोज़ के थ्रू और कभी चित्रहार के गानों के थ्रू। सुबह की शुरुआत होती थी DD न्यूज़ से, ब्रेकफास्ट के साथ। हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देश दुनिया की खबर सुनते थे और फिर आता था स्कूल का टाइम। लेकिन स्कूल से वापस आते ही हम सबका मन करता था कि जल्द से होमवर्क ख़त्म करें ताकि शाम को टीवी के सामने बैठ सकें। शाम 4 बजे शक्तिमान का इंतज़ार शुरू हो जाता था, वो सुपर हीरो जो अपने अंधेरों को मिटाकर उजाला फैलाता था। हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन था। बच्चे अपने कपड़े उतार के टॉवेल बांधते और अपने आप को शक्तिमान समझने लगते थे। और फिर आता था विक्रम बेताल और अलिफ लैला का टाइम, वो मैजिकल स्टोरीज जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती थी। और कौन भुला सकता है चित्रहार और रंगोली का मैजिक, वो गाने जो हर हफ्ते नए होते थे और सब उन्हें गुनगुनाते रहते थे। और हाँ, महाभारत और रामायण तो पूरे देश को एक साथ टीवी के सामने बैठा देते थे। हर संडे को घर का माहौल एकदम फेस्टिवल जैसा हो जाता था। लेकिन दोस्तों, वो दौर सिर्फ शोज़ का नहीं था, वो हमारे इमोशंस का भी था। टीवी पर अगर कोई शो मिस हो जाता था तो उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता था। हम सबके पास एक ही मौका होता था उसे एंजॉय करने का। और अगर किसी दिन टीवी का सिग्नल खराब हो जाता था तो पूरा घर टेंशन में रहता था। एंटीना को एडजस्ट करने के लिए बच्चों को बालकनी पर भेजा जाता था। वो चिल्लाते थे, अब ठीक है, नहीं थोड़ा और घुमाओ। आज के ज़माने में जब हम नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर अपने फेवरेट टीवी शोज़ को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, तो शायद हम भूल जाते हैं कि वो दौर कितना स्पेशल था। वो दौर था
जब टीवी सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो हमारे लिए एक इमोशन था, एक कनेक्शन था और एक हिस्सा था हमारे डेली रूटीन का। दोस्तों, 2000 का ज़माना था जब हमारे टीवी स्क्रीन पर एक रंगीन इनकलाब आ गया था। दूरदर्शन का दौर खत्म हो चुका था और प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स ने अपनी धूम मचा दी थी। ये वो दौर था जब हमारे पास रिमोट कंट्रोल का असली इम्तिहान शुरू होता था, क्योंकि अब चैनल्स इतने हो गए थे कि हर किसी का अपना पसंदीदा चैनल था। और अगर आपने रिमोट अपने हाथ में ले लिया तो पूरा खानदान आपके हाथ में था। स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी टीवी, एम टीवी और चैनल भी ऐसे चैनल ने हमारे एंटरटेनमेंट को पूरी तरह बदल दिया। और हाँ, कौन भुला सकता है वो सेट टॉप बॉक्स का इंट्रोडक्शन, वो छोटा सा बॉक्स जो हमारे टीवी के ऊपर रख दिया जाता था, जिससे हम 100+ चैनल एक्सेस कर सकते थे। पहले हम दूरदर्शन के 2-3 चैनल से खुश थे और अब हमारे पास इतने चैनल थे कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि क्या देखें। और फिर शुरू हुई सास बहू साजिश की दुनिया, क्योंकि सास भी कई बहू थी और कहानी घर घर की ने तो पूरे देश को अपनी टीवी स्क्रीन पे चिपका दिया। हर घर में यही चर्चा होती थी, तुलसी कौन से साड़ी में दिखेगी या पार्वती का अगला प्लान क्या होगा। और हाँ, वो ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक जो हर सीन को एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह फील कराता था, धूम तना धुन। लेकिन दोस्तों, ये दौर सिर्फ सास बहू ड्रामास का नहीं था, ये वो जमाना था जब रियलिटी शोज ने भी अपनी जगह बना ली। इंडियन आइडल, बिग बॉस और कौन बनेगा करोड़पति ने हमारे वीकेंड्स का पूरा एंटरटेन कर दिया। और कौन भुला सकता है एमटीवी और चैनल वी के म्यूजिक शोज को, वो गाने, वो डांस और वो कूल वाइब जो हम सबको लगता है कि हम भी एक कूल किड हैं। और हाँ, 2000 में हमारे पास कार्टून नेटवर्क और किड्स चैनल्स भी आ गए थे। पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी और पावर रेंजर्स के लिए हम सब स्कूल से जल्दी घर आते थे। सैटेलाइट टीवी हो या ओटीटी, दोनों ही यहाँ एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शंस देते हैं। सैटेलाइट पर हम मूवीज़, टीवी शोज, न्यूज़ और म्यूज़िक चैनल देखते थे और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हमें यही सब कुछ मिलता है। देखिए, ओटीटी और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि व्यूअर के ध्यान को, व्यूअर के विल को देखते हुए, व्यूअर की वो देखते हुए, और उसके हिसाब से आजकल ओटीटी के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे सीरियल्स और ये सब चीज़ें। अब किसी का दिमाग उस टाइम ये चाहता है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड बात देखे, किसी का स्टडी से, एजुकेशन के मुद्दा देखे, किसी का देखता है क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर देखे, किसी का दिल चाहता है कि, तो वो अलग अलग उसको फिर फ्लेवर्स उसके ऊपर ओटीटी पे लाइव मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चैनल्स है उसके ऊपर दोनों जो है एक वक्त पे प्रेजेंटेशन ऐसा है कि लाइव प्रेजेंटेशन भी मिल जाता है और चॉइस भी मिल जाता है। तो दूसरी सबसे मेन बात यह है कि दोनों के अंदर आपको पे करना है, दोनों। और देखा है आजकल ये जा रहा है कि ओटीटी की प्राइस ज़्यादा है बनिस्बत चैनल्स के और उसके, और बेसिक यही उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं कि आपको मनचाही चीज़ देखने को समय पर मिल सकती है और वट एवर चॉइस यू वांट यू कैन गेट ऑन देम बाय पेइंग देम। ये उनकी मेन सिमिलैरिटीज़ हैं। और दोनों ही, जैसे सभी जानते हैं, सैटेलाइट है, दोनों ही इंटरनेट से रिलेटेड है, दोनों ही इंटरनेट से चलते हैं। और यू कैन विजुलाइज देम नाउ अडेज ऑन मोबाइल्स, टीवीज़। कई लोग गाड़ी में भी देखते हैं, पीछे ड्राइवर को ना रखते हुए साइड वाला गाड़ी में भी देखता है, और अलग अलग जगहों पर उसको देखने को मिल जाता है। कई न्यूज़ भी हैं, कई न्यूज़ के चैनल्स भी हैं, कुछ इंटरनेशनल चैनल्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे कि ज्ञान भी बढ़ता है और एंटरटेनमेंट भी होता है। दोनों ही फील्डों के अंदर दोनों ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। मूवीज, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और भी बहुत कुछ। बस फर्क इतना है कि ओटीटी पर हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। वो डिजिटल रेवोल्यूशन जो हमारे इंटरटेनमेंट को पूरा बदल कर रख देता है। लेकिन क्या आपको पता है ओटीटी का सफ़र की कहानी भी कहाँ से शुरू हुआ? कौन सा था वो पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म और कौन सी थी वो पहली सीरीज जो ओटीटी पर रिलीज हुई? चलो आज हम इसी की खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट शुरू हुआ 2000 के आखिर में, जब इंटरनेट की दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। पहला
ओटीटी प्लेटफॉर्म था नेटफ्लिक्स, जो 1997 में डीवीडी रेंट करने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपना स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया और यही वो पल था जहां से ओटीटी का असली सफर शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, नेटफ्लिक्स पहले कोई ओरिजिनल सीरीज नहीं था। पहला सीरीज उन्होंने ही बनाया। उन्होंने शुरू में मूवीज और टीवी शोज स्ट्रीम किए ताकि लोग अपने घर बैठे एंजॉय कर सकें। लेकिन 2013 में नेटफ्लिक्स ने अपना पहला ओरिजिनल सीरीज लॉन्च किया और वो था हाउस ऑफ कार्ड्स। ये सीरीज एक शो नहीं था बल्कि एक रेवोल्यूशन था। इसने पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। हाउस ऑफ कार्ड्स ने दिखाया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इतने हाई क्वालिटी शोज बनाए जा सकते हैं जो ट्रेडिशनल टीवी से भी कहीं बेहतर है। और यही वो दौर था जब लोगों ने बिंज वॉचिंग का कंसेप्ट अपनाया, एक ही बैठक में पूरे सीजन देखना। लेकिन दोस्तों, नेटफ्लिक्स के बाद और भी कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अपनी धूम मचा दी। हुलू, जो 2007 में लॉन्च हुआ, ने भी अपनी ओरिजिनल शो से इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। उनका शो द हैंडमेड्स टेल ने तो कई अवार्ड जीते और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इंडिया में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अपना असर दिखाया। हॉटस्टार 2015 में लॉन्च हुआ और उसने क्रिकेट मैचेस और टीवी शोज स्ट्रीम करने से शुरुआत की। लेकिन 2018 में उन्होंने अपना पहला ओरिजिनल सीरीज सेक्रेट गेम्स लॉन्च किया, जो नेटफ्लिक्स इंडिया का था। जब तक ये खत्म नहीं होगा, सीरीज अपनी धरिच है। ये सीरीज ने इंडियन ऑडियंस को ओटीटी का असली मजा दिखाया। अमेजन प्राइम वीडियो ने भी 2016 में इंडिया में अपना पहला एंट्री शो किया और उनका शो द फैमिली मैन ने तो पूरे देश को अपना फैन बना लिया। मनोज बाजपेयी का परफॉर्मेंस और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन ने लोगों को एक बैठक में पूरा सीजन देखने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया ZEE5 और सोनी लिव का दौर। ZEE5 ने अभय जैसे क्राइम थ्रिलर्स के ऑडियंस को एंटरटेन किया, जबकि सोनी लिव ने स्कैम 1992 जैसे शो से अपनी अलग पहचान बनाई। आज के ज़माने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने हमारे एंटरटेनमेंट को पूरा बदल दिया है। अब हम अपने फेवरेट शोज को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। नो मोर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अब तो पूरा सीजन एक ही बैठक में ख़त्म कर देते हैं और हाँ, एड्स का भी टेंशन नहीं। मोस्टली तो दोस्तों, आज हमने ओटीटी के एवोल्यूशन को याद किया, वो सफ़र जो नेटफ्लिक्स के डीवीडी से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ चुका है। दोस्तों, सैटेलाइट टीवी हो या ओटीटी, दोनों ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। सैटेलाइट टीवी के लिए हम मंथली या ईयरली पैकेज लेते हैं और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो पैसा तो दोनों में ही लगता है, बस ओटीटी पर थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। याद है वो दौर जब सैटेलाइट टीवी पर हर शोज के बीच में एड्स आते थे। अब ब्रेक के बाद मिलते हैं, हम सब इंतज़ार करते थे। आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ प्लान्स में एड्स होते हैं, जैसे कि हॉटस्टार और ZEE5 के फ्री वर्जन। लेकिन ओटीटी पर हम एड्स स्किप करने का ऑप्शन भी रखते हैं। अगर प्रीमियम प्लान ले लिया तो सैटेलाइट टीवी हो या ओटीटी, दोनों ने हमें आइकॉनिक शोज दिए हैं। सैटेलाइट पर महाभारत, शक्तिमान और CID जैसे शोज ने हमारे बचपन को बनाया और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हमें सेक्रेट गेम्स, द फैमिली मैन और स्कैम 1992 जैसे शोज मिल रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट का स्टैंडर्ड दोनों में हाई है। दोस्तों, ये थी ओटीटी और सैटेलाइट टीवी के बीच कुछ इंटरेस्टिंग सिमिलरिटीज। दोनों ने अपने तरीके से हमारे एंटरटेनमेंट को रीडिफाइन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सिमिलरिटीज़ पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।